देखो, जो दूसरा एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दूसरा जो कानून बनाया, ठीक है, जो खाका दूसरा कानून का भिजवाया हिंदुस्तान के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पास, वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब आया था? 1781 में। कब? 1781 में। अब ये पूछो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भिजवाने की आवश्यकता क्या थी? रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट के क्या कमी को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक है। यहां पर एक बहुत मजेदार क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था? तो वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। कब बनाया गया था? 1781 में। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां क्या हो गई थी उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा क्या? नंबर 1, जो बंगाल के गवर्नर हैं, और मैं आपको बता दूं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सबसे पहले गवर्नर बनाया गया था, यहां पे लिख देते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट से प्रथम गवर्नर जनरल, थे, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। उसके बाद देखो, मैंने बताया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, जो उसमें कमियां हो गई थी उसमें सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया था, ठीक है। दूसरा एक्ट, दूसरा कानून बना के भेजा जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसमें कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर है ना, उनको कुछ अधिकार दिया गया। क्या? देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को किससे? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधिकार से, अधिकार से क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। मतलब ये कि जो बंगाल के गवर्नर है ना, ये कोई भी काम करें, चाहे लीगल हो या इनलीगल हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब बंगाल के जो गवर्नर हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। सोचो भाई, कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। अब मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से मान लो बंगाल के जो गवर्नर हैं, इन्होंने 5 लोगों को क्या कर दी? गोली मार दी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, समझ में आएगा। मान लो कि बंगाल के जो गवर्नर है 5 लोगों को क्या कर दिए? कनपट्टी पे रख के बंदूक गोली मार दी, और 5 लोगों में से कोई एक बच गया और ये पहुंच गया कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज से बोले कि जज साहब, बंगाल के जो गवर्नर है ना, हमारे 4 साथियों को जान से मार दिए हैं, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का जो जज होगा ना, वो कहेगा भैया कौन किया? बोलेंगे बंगाल का गवर्नर। कहा कि माफी चाहता हूं, बंगाल के जो गवर्नर है ना, वो हमारे अधिकार में नहीं आते, हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे ना, उच्चतम न्यायालय के अधिकार से मुक्त हो गए। कुछ भी काम करें, उच्चतम न्यायालय उनके मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ? जो राजस्व था, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में डिस्कस किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि राजस्व और सैन्य मामले और नागरिकों की पूरी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें समय समय पर मिलनी चाहिए। किसमें जिक्र किया गया था?
रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या कहा गया कि जो राजस्व है, मतलब जितना इनकम हो रहा है, ठीक है, आपके एरिया से, और दूसरा राज वसूली, ठीक है, के मामले, राजस्व और जितनी वसूली हो रही है के मामले सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से ना आजाद कर दिए गए हमने। किससे? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से आजाद कर दिए गए। ठीक है। अब देखो, बंगाल का गवर्नर है ना, वो चाहे मर्डर कर डाले या पूरे बंगाल को आग लगा दे, वहां के लोग बंगाल के गवर्नर के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। जैसे मैंने जिक्र किया, उच्चतम न्यायालय के अधिकार से किसको आजाद कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर को। ठीक है। दूसरा, अगर किसी को राजस्व, मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, माना कि श्याम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, इससे मान लो 2 रुपए वसूला जाता था। ठीक है, हर साल 2 रुपए वसूला जाता था बंगाल के गवर्नर की तरफ से। एक दिन इससे 4 रुपए ले लिया गया और ये बोला कि देखो, सबसे तो 2 रुपए लिया जा रहा है, मुझसे 4 क्यों? ठीक है, तो ये पहुंच गया कहां? न्यायालय। न्यायालय पहुंच गया तो न्यायालय क्या बोलेगा कि क्या मामला है? बोलेगा कि राज वसूली का, सबसे 2 रुपए वसूला जा रहा है और मुझसे 4। तो न्यायालय इनसे क्या कहेगा? भैया, राज वसूली और राजस्व मामले हमारे अधिकार में नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मामला होता है ना, ये 2 मामला, इसको आजाद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से आजाद कर दिया गया। ठीक है, इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकता था। न्यायालय बंगाल के गवर्नर के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी। ठीक है। दूसरा, राज वसूली और राजस्व के मामले में क्या कर सकती थी? इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, कुछ भी करें। तो सुप्रीम कोर्ट को बनाया किस लिए गया था? ये बात तो सही ना। जब आप उसको अधिकार ही नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो बनाया किस लिए गया था? अब सुने, बनाया किस लिए गया था। सुप्रीम कोर्ट को ना उच्चतम न्यायालय को के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता के नागरिकों को रखा गया। वाह भाई, ये गजब का अंधेर। देखो, जज जो है कहां का? सुप्रीम कोर्ट कहां का? कहां का? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। जज कहां से आए? ब्रिटिश से आए। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जज हैं, वो भाई साहब अपने लोगों पर कोई बात नहीं करेंगे, ना अपने लोगों की बात सुनेंगे। ठीक है। वहां के जो लोग हैं ना, वहां के जो जज हैं ना, वो अपने लोग, अगर उनके कुछ लोग कोई काम करें, कोई गलत काम करें या कोई भी कुछ भी करें, तो उन पर रोक टोक नहीं होगा। देखो, उनको अधिकार से अलग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भैया कोई अधिकार नहीं है कि वो बंगाल के गवर्नर के मामले में इंटरफेयर करे। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार नहीं है कि वो राजस्व और राज वसूली के मामले में इंटरफेयर करे। लेकिन अब क्या किया गया? देखो, किस तरह हमें गुलाम बनाया गया, किस तरह हम पर जुल्म किया गया। उच्चतम न्यायालय को अधिकार में किसको रखा गया? बंगाल के गवर्नर को नहीं, राज वसूली को नहीं, राजस्व मामले को नहीं, कलकत्ता के नागरिकों को उनके अंडर में रखा गया। ठीक है। अब कैसे रखा गया समझो। जैसे कोई हिंदू का अगर कोई मामला होता, वो कहां जाता? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जाता। तो इनके जो निजी कानून थे, निजी कानून से फैसले होते, फैसले की व्यवस्था की गई।
ठीक है, मतलब अगर हिंदू का कोई मामला होता, अगर वो उच्चतम न्यायालय जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता था ना, हिंदू के जो रिलीजन में या उनके जो धर्म में जो कानून होता था उस हिसाब से फैसला करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, किस एक्ट में? इसमें। ठीक है, अगला, अगर कोई मुस्लिम जाता, मोटा मोटा आप समझें, अगर कोई मुस्लिम जाता, उसका कोई भी मामला होता, तो मुस्लिम कहां जाता? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो मुस्लिम के निजी कानून से फैसले की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई मतलब उच्चतम न्यायालय हमारे लिए बनाया गया था, उनके लिए तो कुछ नहीं था, वो कुछ भी करें। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को कलकत्ता के अगर कोई हिंदू भाई का मामला होता तो वो उच्चतम न्यायालय का जो जज था ना, उनके धर्म के निजी कानून के हिसाब से कोई भी फैसला करता था। मुस्लिम कोई जाता किसी मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का जज मुस्लिम के निजी कानून, धार्मिक कानून के हिसाब से फैसला करता। और यह व्यवस्था किसने? गवर्नमेंट ने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। और किसमें दिया था? कहा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। बाकी सब लोग आजाद हैं, उच्चतम न्यायालय उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर चाहे 10-20 लोगों को मार डाले, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, पहले आजाद कर दिया। ठीक है, राजस्व चाहे 1 रुपया वसूला जाए चाहे 1 लाख। ठीक है, इतना ज्यादा जुल्म था। ठीक है, उसमें उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं कहता था, खामोश रहता था। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय तो बनाया फिर किस लिए गया? कहा कि मेरे लिए नहीं था भाई, वो आपके लिए था, मैंने आपके लिए बनाया। वाह भाई, हिंदू का मामला उच्चतम न्यायालय में कोई होता तो उनके निजी कानून के हिसाब से फैसला करने की व्यवस्था। ठीक है, ये सारे सिस्टम बनाए गए। और आगे भी सुने, जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय मतलब यूं समझे राज्य के न्यायालय, जैसे आज हाई कोर्ट वगैरह है। ठीक है, राज्य के न्यायालय, सपोज करो कोई मामला हो प्रांतीय न्यायालय में, जैसे मैं कोई मामला है मेरा है, तो मैं क्या किया हूं, प्रांतीय न्यायालय में क्या किया हूं, अपील किया हूं। कहां पर किया हूं? प्रांतीय न्यायालय में, राज्य के न्यायालय में मैंने अपील कर रखा है। अगर मुझे वहां से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अगर वहां से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो प्रांतीय मामले से, प्रांतीय अपील को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। देख लें, यहां पे क्या हुआ, अगर किसी का कोई मामला हो, सपोज समझो जैसे आज लखनऊ हाई कोर्ट में कोई मामला है, ठीक है हमारा, तो लखनऊ हाई कोर्ट में से अगर लखनऊ के हाई कोर्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं अब जो कानून है, अब कानून के हिसाब से वो मामला सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकता है। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सुनवाई कर सकता है, उसकी अपील को ले सकता है। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था, अगर आपका प्रांत में, राज्य में कोई मामला था, कब? 1781 की बात कर रहा हूं, तब क्या हुआ, प्रांतीय न्यायालय से अपील नहीं कर सकते थे। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। समझ पा रहे हैं? आज हम अपील कर सकते हैं, लेकिन 1781, 1784 के करीब कोई भी मामला अगर प्रांतीय न्यायालय में, राज्य न्यायालय में होता था, तो राज्य न्यायालय की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाती थी। लेकिन आज हमें अधिकार है कि प्रांतीय न्यायालय से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपनी बात हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये सारे मामले थे, ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, थोड़ा जल्दी से फिर समझ लेते हैं। बंगाल के गवर्नर को उच्चतम न्यायालय के अधिकार से आजाद कर दिया गया। वो मनमानी करे बंगाल का गवर्नर, उच्चतम न्यायालय मौन रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा।
ठीक है। राजस्व हमने वैसे बताया, तुमसे 1 रुपए क्या 1000 रुपए वसूले, उस समय बहुत था। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से आजाद कर दिया गया था, कुछ नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप कितना भी दरवाजा खटखटाएं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन उच्चतम न्यायालय हमारे मामले में इंटरप्रिटेट कर सकता था, हमारे मामले में इंटरफेयर कर सकता था, हमारी बातों में इंटरफेयर कर सकता था। मैंने लिखा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता के नागरिकों को रखा गया। हिंदू का अगर कोई मामला होता था तो उच्चतम न्यायालय में उस दौरान हिंदू के निजी कानून के हिसाब से फैसले की व्यवस्था की गई थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। ठीक है, मुस्लिम का कोई मामला होता था तो उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम के निजी कानून के हिसाब से फैसले करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और हां, जो राज्य के मामले होते थे, जैसे मैंने कोई मामला राज्य में भेज रखा है, तो राज्य प्रांतीय न्यायालय, राज्य के जो न्यायालय होते थे उन न्यायालयों की अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता था। यह था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, कब आया और क्या क्या उसमें मुख्य बातें थी। ठीक है, जय हिंद और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।